जेई मेन जिनका भी एग्जामिनेशन अब 10, 11, 12, 13, 15 अप्रैल को है, उनके लिए ट्रेंड काफ़ी साफ हो चुका है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। फिजिक्स में आपके सवाल 15 सवाल आराम से हो जाएंगे अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनते हो। एंड अगर आप फिजिक्स में कम सवाल कर रहे हो तो आपकी रैंक भी काफ़ी नीचे हो सकती है, क्योंकि इस बार की फिजिक्स बहुत ही ईजी आ रही है। जो मैं बोलने वाला हूँ उसको अगर आप ध्यान से सुन के जाते हो तो गारंटीड आपके नंबर इंप्रूव होने वाले हैं। एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनको भी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट बात कि आपको 30 सवाल आते हैं फिजिक्स में, 25 करने होते हैं, उसमें से आपके 15 से 16 इजी हो जाएंगे। बस आपको करना क्या है, मोस्टली पहली बात तो आपको जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसका बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, केवल आपको फॉर्मूलाज देखने हैं। अगर आपको फॉर्मूला आता है, उसका वर्किंग पता है, वो चीज़ें क्या है, मतलब वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है, कैसे सॉल्व होता है, तो आपका आराम से 15 सवाल ईजी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप ग्रेविटेशन पढ़ रहे हो, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो उसके पूरे फॉर्मूलेज रिवाइज कीजिए, ये नहीं किसी को छोड़ देना, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी सवाल आ सकता है। ठीक से फॉर्मूला याद कीजिए एंड साथ ही में उसको आपकी मीनिंग मालूम होनी चाहिए। तो आपका आराम से 15 सवाल हो सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला का डेप्थ एंड अच्छी से चीज़ों को मालूम है। इसके अलावा पहला जो चैप्टर आपको ध्यान से करना है, कम्युनिकेशन सिस्टम से सवाल आ रहा है। मॉडर्न फिजिक्स में आपका डायरेक्टली ई इज इक्वल टू एच न्यू से हो गया, सवाल हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस 5 इज इक्वल टू, समझ रहा हूँ ना। बहुत सारे कंसेप्ट से डायरेक्टली सवाल आ रहा है जो कि आपके लिए काफी ईजी है। एटम, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर हो गया, करंट से, इलेक्ट्रोस्टैट से हो गया, ये सारे ईजी चैप्टर्स, इससे कि एक बार फॉर्मूला जरूर देख के जाएगा, बहुत ही आराम से हो जाएगा। एंड आपका मतलब कुछ क्वेश्चन को मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो कि फॉर्मूला बेस्ड आए हुए, जिससे आपके सवाल डायरेक्टली हो जाएंगे। तो जैसे पहला एक सवाल आया वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी से सवाल आया होता है। इसके अलावा आप जानते होंगे ग्रेविटेशन से एक सवाल आया हुआ है, जिसमें आपका डेप्थ में जाओगे, हाइट में जाओगे, रोटेशन में। तो अभी डेप्थ वाला सवाल आ चुका है, हाइट वाला फॉर्मूला, रोटेशन वाला फॉर्मूला आपको याद होगा। तो आपका डायरेक्टली जी जी डैश इक्वल टू जी प्लस समथिंग समथिंग आपका आराम से सवाल बन जाएगा अगर आपने अच्छी सी चीज़ों की होगी। एंड देखा जाए तो 30 से 40 मिनट आपको फिजिक्स मिलेंगे 15-16 सवाल करने में। जैसे कि 6 अप्रैल का शिफ्ट 1 का पेपर जो था वो तो काफ़ी ईजी था, शाम वाला तो कुछ ठीक था। एंड इसके अलावा जितने भी पेपर आ रहे हैं आपके पेपर ठीक ठाक आ रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है, अगर आप इजी, कहने का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री आप अच्छे से कर ले जा रहे हो, उसके बाद आपको मैथ्स में 1.5 घंटे का टाइम मिल जाएगा, उसमें जितना बच्चा खींच लेगा उसकी उतनी ही रैंक इंप्रूव होगी। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा जो आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि आपका ग्रेविटेशन में आपका इससे सवाल आ चुका है, अभी केपलर से सवाल आ सकता है। तो पूरा चैप्टर का ग्रेविटेशन आप पढ़ रहे हो तो आपका जी डैश वाला फॉर्मूला हो गया। इसके अलावा जो और भी फॉर्मुलेज हैं, केपलर से हो गया, उसको सब एक बार गो थ्रू कर लेंगे। तो आपके शिफ्ट में डायरेक्टली आपको सवाल दिखेगा एंड आपका डायरेक्टली बन जाएगा। जैसे आप पहले केमिस्ट्री करते हो, केमिस्ट्री में आप 10 सवाल कीजिए, 15 कीजिए, मतलब जितने आपको आ रहे हैं, जितने आपको लगता है कि मैंने प्रीवियस ईयर से मिल रहे हैं, जनवरी वाले अटेम्प्ट से सिमिलर मिल रहा है, सवाल मुझसे बन जाएगा। पहले 10 सवाल वो कर लीजिए। 10 के मतलब मैं बोल रहा हूँ कि आपको जितने आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं, आप फर्स्ट राउंड में से कर लीजिए। फिर फिजिक्स में फर्स्ट राउंड में कर लीजिए, फिर मैथ के कर लीजिए, लाइक वेक्टर 3D हो गया। मैथ के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी, उसे जरूर चेकआउट कर लेना। इसके अलावा आपका जो मेन VRMS, VMP एंड आपका V एवरेज, इसका अभी तक रेशियो वाला सवाल नहीं आया हुआ। अभी सवाल एक आया हुआ था आपका V इज इक्वल टू अंडर रूट 3 RT/m होता है ना VRMS का, VRMS से डायरेक्टली सवाल आया था, रेशियो पूछा होता है, जिसमें आप अंडर रूट 1/m करके आपका डायरेक्टली निकल जाएगा, बहुत ही सवाल आया होता है। अभी आपका एक सवाल आने वाला है VRMS ग्रेटर देन V एवरेज ग्रेटर देन VMP, इसका भी रेशियो वाला सवाल नहीं आया, जो जानते हो 1:1.128, आपको एक्जैक्टली याद होने की जरूरत नहीं है, बस आपको मालूम होना चाहिए फॉर्मूला V इज इक्वल टू अंडर रूट 3 RT/m। VMP इज इक्वल टू आपका जानते होगे VMP इज इक्वल टू अंडर रूट 2 KT/m एंड V एवरेज इज इक्वल टू अंडर रूट 8/pi KT/m। कुछ बच्चे सोचेंगे भैया के क्या है, K इज इक्वल टू R/n होता है ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, आपके डायरेक्टली सवाल बन जाएंगे। ये सवाल कितने बच्चों को आता था जरूर इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगला होता है ना E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस 5, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू EV भी होता है, सब बच्चे जानते होंगे। इससे डायरेक्टली स्लोप वाला सवाल आया होता है कि V इज इक्वल टू क्या स्लोप आएगा, H/, समथिंग समथिंग, आपका डायरेक्टली सवाल आ रहा है। एक सवाल आपका पीएन जंक्शन का आया हुआ है। तो वही कह रहा हूँ, सवाल डायरेक्टली मतलब अगर देखोगे अच्छे से, अगर आपने पिछले 2 साल में अच्छे से मेहनत की होगी एंड अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, केवल आपको लास्ट के टाइम में जितना फॉर्मूला रिवाइज कर सकते हो फॉर्मूला रिवाइज कर लीजिए। फॉर्मूला याद रहेंगे तो 15 सवाल आराम से बन जाएंगे, उसमें आपकी काफी रैंक इंप्रूव हो जाएगी। एक सवाल आपका 2πr इक्वल टू n लैम्डा से आया हुआ है, कि किरचॉफ्स लॉ से डायरेक्टली सवाल आ रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। इसके अलावा आपका रोटेशन में 2 चीज जरूर ध्यान रखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन, इससे सवाल आपको डायरेक्टली आ रहा है। तो काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट होने वाला है। एंड अगर आप इतना कर लेते हो तो 30 से 40, कहने का मतलब मेरा 30 से 40 मिनट में आप आराम से कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी सभी बच्चों के लिए। तो मेरा जाते जाते सभी बच्चों को एक पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप केमिस्ट्री का आपका पेपर आराम से 40-50 मिनट मैक्सिमम हो जाएगा, फिजिक्स का पेपर 40-50 मिनट मैक्सिमम हो जाएगा, आपके पास अप्रॉक्स 1 घंटे के ऊपर बचने वाला है मैथ के लिए। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, सभी बच्चों को फोड़ना है, जितना आप बेस्ट कर सकते हो उतना बेस्ट कीजिए, क्योंकि जितना आप अच्छा करेंगे उतनी आपकी रैंक इंप्रूव होगी। 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर से रैंक में जमीन
आसमान का फर्क पड़ता है। आपको एक अच्छे एनआईटी से लोअर एनआईटी से मिले होगे। तो ठीक है, सभी बच्चों को अच्छे से पढ़ना है। कितना आपका टारगेट है जरूर स्टूडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। एंड जिन बच्चों का एग्जाम हो चुका है वो भी बताइएगा कि आपका कैसा गया हुआ है एग्जामिनेशन। चलिए मिलता हूँ, ये चीज़ आपको जरूर हेल्प करने वाली है। कैसा लगा वीडियो जरूर स्टूडियो के नीचे कमेंट करके बताना।